हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन, यानी ये एक्सपोनेंट क्या होते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या है। एक्सपोनेंट से मेरा मतलब पावर, इंडिसेस भी कह सकते हैं आप इसकी जगह में लॉज ऑफ पावर भी कह सकते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस भी कह सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग और गोइंग directly to the laws, I would like to explain what is base and what is power. देखिए, कोई भी नंबर होता है, लेट सपोज ये a है, ये a मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है। ये a मेरे पास कोई नंबर है, a के ऊपर 5 है, तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, a रेज टू द पावर 5 कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसको क्या कहते हैं, a रेज टू द पावर 5। अब ये a क्या है, ये 5 क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये a क्या चीज़ है, ये 5 क्या चीज़ है। दिस a, इस a को हम कहते हैं बेस, इस 5 को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या फिर इंडिसेस कहते हैं, या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी टर्म्स, यानी ये तीनों टर्म्स सेम है। इसको आप बेस के, पावर के, इंडिसेस के, एक्सपोनेंट के। और ये जो होगा, ये जो नंबर जिसे यहाँ पे ए है, इसको हम कहते हैं पावर। लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2 की पावर 5 है। अब इस 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले ये दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ कि 2, यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज़ द बेस एंड 5 इज़ द पावर और इंडिसेस और एक्सपोनेंट। अब 2 की पावर 5 को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है। बिफोर एक्सप्लेनिंग 2 की पावर 5 आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। लेट्स सपोज 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 2। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 2 ज़रब 3, इसका मतलब ये नहीं है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब है 2 2 2, यानी 2 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट सपोज 2 की पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि 2 4 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड दिस 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मीन्स 2 5 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, दिस इक्वल टू 32। अब यहाँ पे कुछ भी गिवन हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 5 गिवन है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 मीन्स 5 2 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 की पावर 3 है, लेट्स सपोज 5 की पावर 3 मीन्स 5 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 5 की पावर 4 की बात करते हैं, 5 की पावर 4 मीन्स 5 4 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड 5 की पावर 5, इसका मतलब 5 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये हो गई पावर की बात। हम किस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 2 आपके गिवन है, आप कह सकते हैं कि 2 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 की पावर 3 है, 2 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 की पावर 4 है, 2 4 टाइम खुद से मल्टीप्लाई है। अब देखिए बाज़ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि अगर 2 की पावर 3 है तो वो ये समझते हैं कि 2 क्रॉस 3, हालांकि ये इसके बराबर है ही नहीं। बेशक यहाँ पे इसका आंसर सेम आ रहा होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी सेम नहीं आ रहा है। 2 की पावर 3 देखें, 2 ज़रब 3 क्या होता है, 6 होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 6 कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। हर केस में आपने ये नहीं करना। 2 की पावर 3 है, लेट्स सपोज 2 की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 की पावर 2 जब मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आपके पास 10 आएगा, जबकि 2 की पावर 5 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 32 है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। ये इन अ वे हम इस तरह सोल्व करते हैं। पावर किस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं, पावर जो भी हो, जिसके ऊपर भी पावर हो,
यानी उसको बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि अगर इस 5 के ऊपर भी पावर हो तो तब क्या करना है। ठीक है, ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने समझना था बिफोर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले। अब देखें, अब लेट सपोज आपके पास ए है, लेट सपोज आपके पास दूसरा ए है। अब इस डॉट से मेरा मतलब है डॉट मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ए की पावर m है, ए की पावर n है। अब दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, अगर उनके बेसिस सेम हो, इफ़ देयर बेसिस आर सेम, देन वी एड देयर पावर्स। लाइक क्या करते हैं हम, मेरे कहने का मतलब ये है, इस बेस को तो हम इसी तरह ही लिखेंगे जो यहाँ पे। शर्त क्या है, दोनों बेसिस सेम होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बेसिस सेम होने चाहिए अगर आप मल्टीप्लाई, अगर आप पावर ऐड करना चाह रहे हो तो अब क्या करेंगे, बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज 5 की पावर 2 है, डॉट से मेरा मतलब मल्टीप्लाई है, मैथमेटिक्स में डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 5 है। अब मैंने इसमें ये एक क्या है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये क्या है, लॉ है, लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ इंडिसेस। अब ये क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, बेसिस क्या है, सेम है, दोनों बेस को आप लिखेंगे 5। अब पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 5 है। अब पावर को ऐड कर दे, 2 + 5, दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 7। अब 5 को 7 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। दिस इज द फर्स्ट। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस में हो, प्लस में हो, लेकिन शर्त क्या है, सेम होना चाहिए। शर्त हमारे पास ये कि ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों जो नंबर्स आप पिक कर रहे हैं फ्रॉम द डोमेन ऑफ रियल नंबर, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाके ये रूल अप्लाई होगा। अब ये रूल तो था मल्टीप्लिकेशन का। अब द सेकेंड रूल इज़ अबाउट डिवीजन। अब डिवीजन, लेट सपोज ए की पावर m है डिवाइडेड बाय ए की पावर n है। अब ये जो रूल है, इसके मुताबिक, इस रूल के मुताबिक, इफ़ वी डिवाइड 2 नंबर्स एंड देयर बेसिस आर सेम, देन हम क्या करते हैं, उनके जो पावर्स है उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसको ऊपर ले जाए या ऊपर वाले को नीचे ले आए, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अमूमन आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको ऊपर ले जाते तो ये माइनस में आएगा। ये अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ तो 1/, क्या होगा, a इंटू, तो ये थोड़ा सिंपल वे में नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू, इसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं और पावर से माइनस करते हैं। अब इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर है 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको डिवाइड, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बकौल हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू ही करेंगे इसको। यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ या 10 लेता हूँ, लेट सपोज। अब ये इस लॉ के मुताबिक क्या है कि बेसिस सेम, डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, 3 लिखा, अब ऊपर क्या है, 10 है, माइनस नीचे क्या है, 2 है, 3 की पावर 8। अब इसको 3 को 8 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ये तो हो गए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लॉज। अब देखें इसके और भी लॉज है, और भी लॉज का मतलब ये है कि a है, b है, होल की पावर आपके पास m है, तो आप क्या कर सकते हैं, a की पावर m लिख सकते हैं, b की पावर m लिख सकते हैं। शर्त ये है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में होनी चाहिए। अगर एडिशन फॉर्म में हो तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। लेट सपोज a + b है मेरे पास, a + b की पावर m है, तो इसको आप इस तरह लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
ये इसके इक्वल कभी नहीं होता, दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। ये तब होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक हो गया। अब ये भी एक ला है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू हम लेते हैं 2, बी की वैल्यू लेते हैं 3, होल की वैल्यू लेते हैं 5। तो इसका ये होगा कि 2 की पावर 5 डॉट 3 की पावर 5। ये एक हमारे पास एक ला बन गया, इसको कहेंगे हम थर्ड ला। अब फोर्थ ला में हम इसको ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से आ गए थे, अब फोर्थ ला में हम यहाँ से यहाँ आएंगे। लेट्स सपोज ये है कि ए की पावर 5 है, बी की पावर 5 है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए डॉट बी होल की पावर 5 लिख सकते हैं। यानी 2 की पावर 5 हो मेरे पास, 3 की पावर 5 हो मेरे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डॉट 3 होल की पावर 5। दिस इज ऑल्सो अ ला, दिस इज अ ला ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरह के ही लाज मतलब आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, लाज बना सकते हैं, आप बनाते जाए लाज खुद ही बन जाएंगे। लेकिन जो दो मेन लाज थे वो क्या थे, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला था, जब आप बेसिस सेम हो तो पावर ऐड करेंगे मल्टीप्लाई होते होते। दूसरा था डिवीजन वाला। डिवीजन वाले में क्या था, जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तब क्या करेंगे, हम पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये दो बेसिस क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसको लाज ऑफ यानी एक्सपोनेंट में भी ऐड किया जाता है, और ये अलजबरा में भी आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़, लेट्स सपोज आपके पास कोई नंबर है ए की पावर -1 है। अगर पावर कोई माइनस में हो तो आपने क्या करना होता है, इसको प्लस में चेंज करना होता है। प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी प्लस में। अगर ये इस तरह है यानी 1/2 है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास कोई और नंबर है ए की पावर -5 है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल लूँगा। दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये भी हो गया लॉ हमारे पास। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में सिंपल डिवीजन आपका जो होगा वो रेसिप्रोकल वाला एंड मल्टीप्लिकेशन वाला, ये 3 लॉज आपके रेगुलरली यूज्ड होंगे। तो देखिए लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, x की पावर 5 डॉट y की पावर 3 डॉट z की पावर 10 डिवाइडेड बाई, या मैं लेता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर 0। अब देखिए पहली चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, मैंने क्या किया है, z की पावर 0 किया है। z की पावर 0 मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर पे आप क्या पावर 0 लगाते हैं उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर मैं कहता हूँ कि 100 की पावर 0 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर मैं कहता हूँ कि 1000 की पावर 0 है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इसकी जगह में हम 1 लिख सकते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए बेसिस सेम है यहाँ पे, ये डिवीजन वाला मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज पार्ट ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन लॉ में आता है, ठीक है। अब बेसिस सेम है, देखिए 3 और 2 को तो हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे बेसिस सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, x की पावर यहाँ पे 5 को इसी तरह लिखेंगे, ये -2 पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर प्लस में होता तो ये किस में जाता, माइनस में जाता, तो -2 पर जाएगा प्लस में, x की पावर 5 प्लस 2 आ गया डॉट y की पावर 3 एंड दिस माइनस यहाँ पे जाएगा +1 हो जाएगा डॉट z की पावर 10 ही आएगा, क्योंकि z की पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी इसकी, 3 की पावर 2 x की पावर 7 y की पावर 4 z की पावर 10, ये आपके पास आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। अब लेट्स सपोज आपको कोई मल्टीप्लिकेशन का केस दिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन से मेरा मुराद है कि 2x की पावर 5 y की पावर 2 डॉट
3x की पावर -2 y की पावर -2। अब देखिए इस माइनस से आप इस पावर में माइनस हो तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस में होगा तो उसको सिंपल प्लस कर देंगे, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए अब इसमें सिंपल लॉज अप्लाई होंगे ना, जाहिर बात है। 2 3 सा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर इसके क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x की पावर 5, देखें ये और ये बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द पावर्स। पावर क्या है 5 एंड दिस पावर -2। अब ऐड करते यहाँ पे माइनस है तो सिंपल माइनस में ही आएगा, जाहिर बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस होता तो हम यहाँ पे लिखते +2, सही हो गया। -2 आ गया, y की पावर दिस एंड दिस बोथ आर सेम, y की पावर 2 y की पावर -2, तो 2 - 2 हम कर देंगे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, देखें 6x की पावर 3 y की पावर 0, तो y की पावर 0 = 1 के बराबर होता है। 6x की पावर 3 × 1, तो दिस = 6x की पावर 3 हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब थर्ड जो केस में यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा वो रेसिप्रोकल वाले पे बेस करेगा, एंड दैट इज, लेट सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास कोई क्वेश्चन है 2, इसी को ही थोड़ा चेंज करते हैं, 2x की पावर -5 y की पावर 2 करते हैं एंड डॉट 3 × x की पावर 2 y की पावर y करते हैं, y की पावर 1 आ गया। अब इसको सिंपल 2 × 3 6 आ गया, x की पावर बेसिस से में तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -5 + 2 हो जाएगा। y की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है +1, ठीक है। तो 6 x की पावर क्या आ जाएगा -3 y की पावर 3। अब देखें, अब ये आंसर तो ठीक है यार, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इफ़ यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, अब तब हम क्या करेंगे, ये जो -3 है इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको प्लस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, x की पावर -3 इसको प्लस में कन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/x की पावर 3 हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 6 × y की पावर 3 / x की पावर 3। अगर आप इसको दोबारा इधर लाएंगे तो ये दोबारा यही शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड देयर एप्लीकेशन, ये तो सिंपल सी चीज़ थी। अब आगे हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में एंड फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।